नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। और भाभी एक्सप्रेस आज पहुंची है फिर से जनता का मूड समझने। जैसा कि आपको पता है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है यहाँ, और ये कहा जा रहा है कि योगी मॉडल को बिहार में लाया गया है। जनता क्या सोचती है इस बारे में? क्या ये अतिक्रमण हटाना ये सही है या कोई ऐसी कार्रवाई है जिससे एक खास वर्ग को नुकसान हो रहा है? तो आइए समझते हैं। लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यूपी मॉडल बिहार में आ गया है? ये तो बहुत गलत हो रहा है। हटाना ही है तो हमारे क्षेत्र में हटाए ना, खगौल में कन्हैया नगर ये सब हटाए, नेपाली नगर हटाए। क्या है वहाँ पे? नाला पर सब घर बनाए हुए हैं सब कोई। अच्छा। शाम को जाइएगा, मार्केटिंग करने जाइएगा ना तो पूरा जाम रहता है। खोजाई मिल जाइएगा, आप जा नहीं पाइएगा। आपको लग रहा है कि ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये क्या यूपी के तर्ज पे हटाया जा रहा है या इसकी ज़रूरत थी? वाकई अतिक्रमण है? नहीं, यूपी जैसा नहीं है। अनिसाबाद शाम तक जाइएगा, आप जा नहीं पाइएगा। बच्चा का स्कूल लाने सब जा नहीं पाइएगा। अनिसाबाद गोलम्बर के पास ये हालत है। तो ये कार्रवाई बिल्कुल सही लग रही है आपको? हाँ सही है। सही है। हाँ सही। चलिए, ये कार्रवाई सही लग रही है? जी नहीं, ये सब कार्रवाई सही नहीं है। क्यों सही नहीं लग रही है? क्योंकि यहाँ टाउन में तो ऐसी जगह खाली हो गई है। मैं नालंदा के बात करता हूँ, गरीबों लोग सब बसे हुए हैं, गरीब कुचड़ा लोग हैं। और इस तरह के एक सरकार में इतने ही गृह मंत्री साहब सम्राट चौधरी जी, मैंने गरीबों का घर ढाने के काम कर रही। क्या नियम है? ये पहले काम कर देते। अब तो 20 साल से पहले थे सरकार में, ये लोग पहले करना था ही था ये सब। तो आपको लग रहा है कि बिहार भी कहीं ना कहीं यूपी के तर्ज पे जा रहा है? बिहार यूपीए के तरफ यहाँ करने जा रहा है ये लोग। अच्छा। जो हुमा योगी साहब किए हैं वही यहाँ करना चाह रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी जो गृह मंत्रालय संभाला है सम्राट चौधरी ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी अपराधी हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनके जो आवास हैं जो अवैध हैं उनको गिराया जाएगा। इसको आप कैसे लेते हैं? क्या वाकई इतने अपराधी यहाँ हैं, और हैं तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है, वो सब बात करना उनका ठीक है। जो अपराधी लोग है, बालू माफिया है, ज़मीन माफिया है और दारू माफिया है, वो लोग पर हैंड ओवर करेंगे, लाइन प्रशासन लाइन ऑर्डर करेंगे, वो बढ़िया बात है। ये गरीब के घर तोड़ना क्या बात है? तो गरीब अगर अतिक्रमण करेगा तो घर तो टूटेगा ना। क्योंकि यहाँ नेपाली नगर वही है। यहाँ सीपी ठाकुर साहब के यहाँ नाला पर घर, उनको तोड़े जाए। उनका कहने तोड़ल जा रहा है, यानी बड़े लोगों का घर नहीं टूटल जा रहा है। सीपी ठाकुर है, एगो कौन नेता है, उनका सब नाला पर घर, ऊपर जाके पहले तोड़ ले जाके। बताइए। तो आपको लग रहा है कि जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उनका घर नहीं टूट रहा है, जबकि वो भी अतिक्रमण करके बनाए हुए हैं। लेकिन अच्छा, क्योंकि वो बीजेपी में है। हाँ। उनका घर नहीं टूटेगा। तो जब राजद की सरकार थी तब क्यों नहीं टूटा? राजद के सरकार में वो घड़ी सब है नहीं था तो काहे टूटेगा? तो अतिक्रमण तो तभी से हुआ होगा ना। वो तो रोड पर जहाँ था, जहाँ टूट गया था वो घड़ी। फिर बीच में तो कुछ ऐसा बात नहीं था। अभी पहले से 20 साल से राज करे तो पहले ना काहे तोड़े थे? पहले तो भी 20 साल योगी जी के 10 से देखिए, जाम की समस्या है, उसको लेकर के भी ये बताया जा रहा है कि जाम देहात में जाम ना है। वो गांव बसल है नाला उला पर। हाँ। तो वो तो बेचारा गरीब है, नहीं जगह तो वो अपना रह रहा है। वहाँ तो जाम नहीं ना है। ठीक है, उनका जो बोले थे मुख्यमंत्री साहब की 5 डिसमिल केंद्र सरकार में बोला था कि 3 डिसमिल पाका प्रधानमंत्री योजना से मकान देंगे, घर मिलेगा बना के। सरकार हमारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री साहब बोले थे कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देके इनका शहरी इलाका से नहीं होगा, नाला उला पर उनका कहूँ अलग आवास बना के दिया जाएगा। तो आपको लगता है पहले आवास बना के देना चाहिए था, उसके बाद तोड़ना चाहिए? पहले आवास बना के सरकार के देना चाहिए था, तब तोड़ना चाहिए था कि यहाँ जाइए, आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए। यहाँ सरकार है, रोड का दिक्कत चल रहा था, रोड में जाता ज़मीन। क्या 20 साल पहले ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी? अभी करना सही नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में सबको जीने खाने का अधिकार मौलिक है, जो संविधान में बाबा साहब ने दिया था। और पूरे भारत में जो भी गरीब रह रहे हैं वो आज़ादी के पहले से रह रहे हैं, अधिकार उनका भी है रहने का। वो कोनो नेपाल से बांग्लादेश से आकर रहे हुए बसे हुए लोग नहीं हैं। जिस समय पटना मल मूत्र के भयावह स्थिति में थी, उस समय गरीब गुरबा लोग
सेवा प्रदाता के लोग, जिसको प्रधानमंत्री जी बोले थे, सेवा प्रदाता का नाम दिए थे, वही लोग बसे हुए हैं। मल मूत्र साफ करने से लेके, झाड़ू मारने से लेके, सफाई करने से लेके, चौका बर्तन करने से लेके वही लोग बसे हुए हैं, आज़ादी के पहले से बसे हुए हैं। और जब इलेक्शन आई तो सब दलित, गरीब, मजदूर, झुंगी झोपड़ी वाले ने पूर्ण विश्वास से कि विकास होगा, आवास मिलेगा, 3 डिसमिल ज़मीन मिलेगा, चौतरफा वोट दिया। प्रचंड वोट से जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन आप लोग का कहना है कि योगी मॉडल आ गया है यूपी वाला बिहार में, तो यूपी वाला बिहार में योगी मॉडल लाइए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लाइए। अफसरशाहियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर सराहनीय कदम है, स्वागत है। लेकिन उन गरीबों को उजाड़ना जो आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर, प्रचंड बहुमूल्य देकर सरकार बनाया, और वो यहाँ पर का रहने का वासी है, यहाँ का वोटर है, सरकार ने सारी सुख सुविधा दे रखी है, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इन सारी सुविधा को रहते हुए बिना पूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि शहरी गरीबों को बिना पूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था को उजाड़ा नहीं जाए। जब न्यायपालिका का आदेश है तो उनकी ये धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही है? ठीक है, यूपी मॉडल लाइए, योगी मॉडल लाइए, सम्राट जी बने गृह मंत्री, उनके सारे मॉडल ठीक है ज़मीन पर, लेकिन लाना ही है तो भ्रष्टाचारियों पर लाइए, अपराधियों पर लाइए, माफियाओं पर लाइए। बढ़िया बात है कि शांति अमल का बिहार रहेगा, रोजगार मिलेगा गरीब लोग का। ये टकटकी भरी निगाहों से आशा थी, जिसका स्वरूप और रिजल्ट थी कि एनडीए अलायंस जेडीयू की भारी बहुमत से सरकार बनी है, और ये लोग बिहार का नागरिक है, सच्चा वोटर है। और नीतीश कुमार जी भी 2005 से कहते आ रहे हैं कि मैं क्लास के अंतिम पावदान के लोगों तक अब विकास के मुद्दा पर बात करता हूं, और मैं उन लोगों को विकास करता हूं जो हम पर श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखते थे। ये क्या, जितने गरीब में 14 करोड़ आबादी है, जो गरीब उजाड़े जा रहे हैं वो क्या नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं? मूल रूप से भारतीय हैं, और जब से आज़ाद हुआ है भारत, उससे पहले से उनकी पीढ़ी वहाँ रह रही है। ठीक है, लेकिन अतिक्रमण हटाना सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। तो आपको लगता है कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसके बाद हटाना चाहिए था? आपने कहा कि राशन कार्ड बना है, उनका वोटर आईडी कार्ड बना है, वो यहीं के नागरिक हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? लेकिन जिस तरह से अभी अचानक से हटाया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम तो इसको एथी मानते हैं, क्या बोलते हैं, अफसरशाही मानते हैं, तानाशाही मानते हैं। इसलिए कि जब प्रधानमंत्री जी पहला बार बने थे, प्रधानमंत्री सेकंड फेज में बोले थे कि मैं पूरे भारत के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक बना के दूंगा। तो हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि वो आवास आज तक हवा में है, पानी में है, या पृथ्वी पर है, या आकाश पर है, कहाँ मिला उन गरीबों को? माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि पूरे बिहार के गरीबों को मैं 3 डिसमिल ज़मीन दूंगा। वो ज़मीन की सपना कहाँ रह गई है? ये तो विश्वासघात हुआ गरीबों के साथ, ये तो धोखाधड़ी। कहाँ रह गया वो 3 डिसमिल ज़मीन, कहाँ रह गया? कौन निगल लिया उसको? क्या कहूँ, किससे कहूँ, कहना बड़ा दुश्वार है। गरीब सब बाप बाप कर रहा है, ये तो बेचारा लाचार है। क्यों लाचार है गरीब? क्यों लाचार है कि जो मैनिफेस्टो में लाते हैं राज्य सरकार के लोग या केंद्र सरकार के लोग, पैर धोते हैं दलित गरीब का। ये नौटंकी, ये दिखावा है। पैर धो के वोट लेते हैं उनका, हम आपका हैं। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में पैर धोए दलितों को कि हम आपका अपना है। सब दिखावा लगता है आपको? ये सब दिखावा है। हम पूछते हैं कि इंक्रोचमेंट कहाँ है और किसने किया हुआ है? आप मालूम है कि जब ट्रक से पैसा वसूल के हिया हुआ ट्रक लगा रहता है तो यही है यातायात वाला पैसा लेता है। आप, हम माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ इस कारण में बनने में। इन्होंने जो कहा है वो करके दिखला है। गरीबों पर कहर न ढाए, है लग जाएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। मैं बताता हूँ, जैसे बालू माफिया का आपने कहा 400-450 लोगों को आपने लिस्ट किया है। आपको मालूम नहीं है कि जेल में कितने लोग किस रकम के अपराधी है? क्या आपका जिला प्रशासन कर रहा है? क्या आपका डीजीपी कर रहा है? ये लोग को मालूम नहीं है कि बड़े अपराधी कौन है, बॉन्डेड कौन है? ये सारे लोगों को माने हैं। ये सब अखबार में दिखावा, ये डिड़ावा है। इनकाउंटर का जहाँ सवाल है तो लोग मलाइए ना। हम तो चाहते हैं कि आप योगी मॉडल लाइए, फेस टू फेस इनकाउंटर कीजिए, जेल से निकाल के कीजिए। आपको मालूम नहीं है कि जेल में कौन कौन सा अपराधी है, कौन नरसंहार किया है? तो नरसंहार करने वाले अपने जात को छोड़ दीजिएगा, अपने बड़े लोगों को छोड़ दीजिएगा।
अपने पार्टी वाले को छोड़ दीजिएगा, आज जो गरीब है उसके घर उजाड़ करके जाड़ा में ठिठुका मत दीजिएगा। आप एक तरफ कहते हैं कि हम गरीब को 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप ठीक है 10,000 रुपया दे रहे हैं, न से हाँ सही को बेरोजगार का दे रहे हैं, न से हाँ सही आप वोटें खरीद रहे हैं, न से हाँ सही। लेकिन यह बात बताना चाहते हैं हम कि जो आपने कमिटमेंट किया गवर्नमेंट में, जो आपने कहा 2022 में जो दलितों का पैर धोने का काम किया, उसके चरण चुम्बन करके पीने का काम किया, आपको लगता है वो सब दिखावा है? वो सब घर से आप निकालने का काम करे। बाप, कोई सोचता नहीं है गरीबों के लिए? हम गरीब के लिए सोचता कौन है? गरीब के वोट के लिए सोचता है। 10,000 में एक वोट बिका है, इस दुनिया जग जाहिर है, सारा दुनिया जान रहा है, गरीब से अमीर जान रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से तो गरीब क्यों बिकता है? निहारिका भाभी जी, मैं आपके मीडियम के माध्यम से, हम निहारिका भाभी नहीं है। अच्छा ठीक है, निहारिका भाभी आप नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, सरकार को संज्ञान में देना चाहते हैं कि पहले आप उन बड़े लोगों को खोजिए जो भ्रष्टाचार के। इंजीनियर के बारे में आप नहीं जानते हैं कितने कमीशन देता है, क्या % कमीशन देता है? ये आप ये नहीं जानते हैं कि MP MLA अपने फंड से क्या % कमीशन लेते हैं? ये आपको मालूम नहीं है? ये आपको मालूम नहीं है कि आज इंजीनियर होशियार के हाथ जैसे कि सेप्टिक टैंक में पैसा तह पर तह लुकाया जाता है, ये आपको मालूम नहीं? सारा चीज़ सरकार को मालूम है। आपको लगता है कि जिस तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, गरीबों के ऊपर जो ये अत्याचार हो रहा है, आपके हिसाब से ये अत्याचार हो रहा है, पहले उनको घर देना चाहिए था, उसके बाद इस ठंड में जब ठिठुर रहा है हर आदमी तो उनको बेघर नहीं करना चाहिए था? आपका ये कहना है कि जो सरकार है वो दरअसल सिर्फ दिखावा करती है कि वो दलितों के साथ है, वो गरीबों के साथ है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। और जो ये कहा जा रहा है कि योगी मॉडल बिहार में लाया जाएगा, घर ढाए जाएंगे, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, आपको लगता है कि ये सब दिखावा है, जबकि सरकार को पता है कि कौन अपराधी है और कौन कहाँ पर छुपा है? अरे जो 4-4 करोड़ और 5-5 करोड़ में टिकट बेचा, ये लोग अपराधी नहीं है, ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है। जहाँ तहाँ से लाके लोग को टिकट बेचा, ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी नहीं है। हम अपने नेता चिराग पासवान और माननीय मांझी जी से, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी तो NDA में ही है, अभी NDA में है, अब क्या उनका आँख नहीं दिखाई दे रहा? तो वो तो दलितों के नेता है ना। पिताजी कहते थे हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है, आज उस दिए को बुझाने का काम कर रहा है। लोग जिसका वोट लिया उसी को लतिया दिया। धिक्कार है जो पासवान को 150 घर तोड़ दिया गया है, नालंदा में, मुजफ्फरपुर में, नवादा में। क्या हो रहा है? गरीब जाएगा कहाँ? भरोसा कर लिया जिन पे वही ने हमको लूटा है, मैंने वोट लूटा है, वोट लूटा है। भरोसा तुम पे कहते कि जात भाई हो भाई, तो वोट लूटा इसलिए कहते हैं कि भरोसा कर लिया जिन पे वही ने हमको लूटा है। क्या आंदोलन मरने का चीज़ है? आंदोलन नहीं होगा। आप इंसान को कब तक मारोगे? हम जो करते हैं सो अल्लाह मियाँ नहीं जानते हैं, एक कहावत में कहा गया है, हम जो करते हैं सो अल्लाह मियाँ नहीं जानते हैं। जब मियाँ जी के मुँह में मछली अटक जाता है रोजा में, तो सारा लोग जान जाता है यही है जो डूब के पानी पीता है। कल शाम था तब सवेरे शाम था, तो आज सवेरा भी होगा। एक दिन से एक दिन नहीं होता है। उम्मीद है आपको? पूरा उम्मीद है। मानेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। हम गरीब दलित जरूर हैं, हम नरसंहार भी सहे हैं, हम जातिवाद भी सहे हैं, हम छुआछूत भी सहे हैं, हम पढ़ाई से जुड़ रहे हैं, फिर भी हम हारने का काम नहीं किया है। जान लीजिए, हम सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद इस मानने में देते हैं कि इन्होंने अपराधियों पर जो नकेल कसने का बात कही है, आज आधा से आधा अपराधी शहर छोड़ो, जेल में भी कांप रहे हैं, सहम रहे हैं। हम एगो चीज़ बताना चाहते हैं, सम्राट चौधरी जी, आप कहते हैं जेल के बारे में ना, जेल में आपका मैच चलता है क्रिमिनलों का। हम भी जेल गए हैं, टूटा हुआ मेरा, हम आंदोलन में जेल गए हैं। जेल में आपका मैच चलता है, जो 5,000 रुपया से 20,000 रुपया देगा वही उस मैच में मीट मछली जो मन चाहे जो खाना बना के खाएगा वो चलता है तो हिम्मत दिखा दीजिए ना। तो आधे लोग तो आप ही के लोग हैं, आधा लोग तो। चलिए, तो देखिए, ये एक आम जनता
जो बहुत उम्मीद से अपनी सरकार बनाती है और जिताती है किसी एक पार्टी को ये सोचकर कि वो हमारे लिए काम करेगी, और जब वो उसके विपरीत काम करती है तो कहीं ना कहीं दिल में कुछ चटक सा जाता है, कुछ टूट सा जाता है। अतिक्रमण को जिस तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार को अतिक्रमण हटा रहा है, उसको क्या देखना है, हम लोग का क्या देखना है? ये तो जैसे अतिक्रमण क्या किस आदमी के लिए, गरीबों के लिए है। गरीब चाय बेच करके जीता है, उसको हटा रहे हैं। जो अपना रोजी रोटी चला रहा है उसको आप हटा रहे हैं, उसको अतिक्रमण हटाओ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, लोग ये कहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था भी इसलिए सही नहीं हो रही है क्योंकि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसको हटाएंगे नहीं तो इंक्रोचमेंट कैसे हटेगा, फिर जाम से कैसे निजात मिलेगी? जैसे तो उचित जगह पर ना हटाइएगा कि जहाँ कोई जगह नहीं है, जहाँ गरीब अपना रोजी रोटी से जी रहा है, उसको हटाने के लिए है अतिक्रमण। कोई साग सब्जी बेच रहा है, उसको प्रशासन जाता है, 4 डंडा मारता है, 5 किलो सब्जी ले रहता है, 1 किलो कहता है कि हमको बांध दो, वो अतिक्रमण हटाओ हुआ। शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीब का शोषण हो रहा है। गरीब के लिए इस बिहार के धरती पर कोई आज तक नेता नहीं पैदा लिया है कि उत्थान करेगा। तो आपको कितनी निराशा है ऐसे इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है नए सरकार की तरफ से? आपको क्या है, निराशा है या आप आशावाद हैं? नया सुनिए ना, नया सरकार अभी आए हैं, सब चीज़ तो वही है, पूरे चीज़ वही है। एगो लॉ एंड ऑर्डर को रखे हैं सम्राट चौधरी, तो लॉ एंड ऑर्डर को रखे हैं तो थाना में कोई मार खा के जाता है, दरोगा जी के यहाँ एप्लीकेशन देता है, केस देता है, हाँ, और जो मारता है वो 5,000 रुपया दे देता है, तो FIR तक नहीं होता है। हर जगह गरीब मारा जा रहा है, हर जगह गरीब का शोषण है। गरीब के लिए ही कोर्ट कानून बना है, अमीरों के लिए कोई कोर्ट कानून नहीं बना है। बीजेपी का सरकार है केंद्र से नीचे तक, तो बीजेपी में आज तक कोई ऐसा पुरुष नहीं है घोटाला में, कोई गलत नहीं किया है, उस पर कोई ऑक्शन नहीं है। उस पर भी ऑक्शन होना चाहिए ना। सिर्फ महागठबंधन में ही है गलत आदमी, सब घोटालेबाज है। नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं। आपको लग रहा है ये सरकार जो है ये गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है, ये गरीबी हटाने का काम कर रही है? एक कर्मचारी के आप रसीद कटाने के लिए जाइएगा तो 1,000 रुपया रसीद का होता है, तो 10,000 रुपया ऊपर से लेता है, 1 लाख लेता है। कहता है कि 1 करोड़ के मकान है तो 25 लाख दीजिए। हर जगह तो शोषण ही शोषण हो रहा है, हर विभाग में शोषण। लेकिन रसीद तो ऑनलाइन कट रहा है, तो ऑनलाइन में कौन पैसा ऑनलाइन कटने के बाद आप कर्मचारी के भी आपका जाना ही पड़ेगा, आपको म्यूटेशन कराना है, कर्मचारी के भी जाना ही पड़ेगा। एक कर्मचारी के जाकर के छापा मार करके देखे इनकम टैक्स। सरकार को पहले उस पर काम करना चाहिए। हमरा कहने का मतलब कि मंत्री मिनिस्टर के क्या है, मंत्री मिनिस्टर से कहाँ एक ऐसा कर्मचारी है, एक ऐसा है कि अरबों खरबों का आदमी बना हुआ है। जो जोन विभाग में है वो 2005 से आज तक लूट खसोट कर करके माले माल हो गया। उसके मतलब ये जो सरकार है, सरकार भले ही नहीं है लेकिन है तो पुरानी ही। तो आपको लग रहा है कि जो 20 सालों में जो काम हुआ उसमें जो अधिकारी वर्ग है वो ज़्यादा मालदार हुआ और गरीब गरीब हो गया? गरीब, हाँ, जितने अधिकारी हैं, जितने बिहार के अधिकारी हैं वो पूरे मालो माल हुए, और गरीब जहाँ है वहीं उसका तो राशन कार्ड का भी सब नाम कट गया। गरीब वो तो 10,000 रुपया जो जीविका दीदी से मिला है वो क्या मिला है, वो वोट के लिए मिला है, वो वोट खरीदा गया है, तो बिजनेस के लिए मिला है। यहाँ तो चुनाव आयोग नहीं सही है, यहाँ का चुनाव आयोग भ्रष्ट करा रहा है, कोई यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं योगी का, यहाँ तो कह रहे हैं कि योगी मॉडल आ रहा है, कानून पूरा एकदम सब सही हो जाएगा। योगी मॉडल आवे चाहे यहाँ जो पाकिस्तानी मॉडल आ जाए, उससे हम लोग का जो करना है करेगा। हम लोग का इसी जगह मारने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ खत्म है। ये बीजेपी के लिए तो बीजेपी तो कुछ रहने नहीं दिया है। ये तो साफ मतलब कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया। लोकतंत्र खत्म हो गया। इनका कहना है लोकतंत्र अब खत्म हो गया। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया जिस तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है? देखिए मैडम, ये जो बोलते हैं लोग, विपक्ष के लोग, तो बड़ा हाथ से लगता है।
सरकार हमारा एनी टाइम हमेशा देखिएगा गरीबों दलितों पिछड़ों के लिए हमेशा सोचता रहता है, रात दिन सोती है सरकार हमारी। लेकिन अतिक्रमण में तो उन्हीं का घर हटाया जा रहा है। देखिए अभी जो घर जो ढाया जा रहा है तो आप देखे होंगे कि बहुत सा हमारा निर्माण कार्य जो हो रहा है, जिस कारण ज़रूरी है जो गजत जगह पे लोग बना के रह रहे हैं उसको तत्काल अभी हटा दिया गया है। लेकिन सरकार ये भी बोल रहा है कि हम तुरंत इस पर निर्णय लेंगे और कहीं दूसरी जगह इनको हम स्थापित करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि पहले उनका विस्थापना जो है वो करा देना चाहिए था? विस्थापित ये काम चल रहा था, ये 2 साल पहले से ही उन पर ये निर्णय लिया जा रहा था कि भैया आप अपने दूसरा जगह स्थानांतरण कर लीजिए, लेकिन ये लोग नहीं उस चीज़ को कर पाए। तत्काल अब सरकार का देखिए जो गरीब लोग हैं उनके पास जब रहने की जगह ही नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, सरकार हमारी सोच रही है इस पर निर्णय। देखिए आपको सोचना पहले चाहिए था ना, बाद में हटाना चाहिए था। देखिए नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं वो देखिए बात को समझिए, ये नहीं सरकार जो है हमारी हमेशा देखिए भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भैया चारा चोर है हम चारा चोर हैं। ये सरकार अरे सरकार चारा चोर है। यहाँ आप नहीं पहले सुनिए, यहाँ पर एक कर्मचारी भी अगर गलत है तो सरकार उसको बख्शता नहीं है। आप देखे होंगे कि कितने भी सरकार में रहते हुए कर्मचारी को अरेस्ट कर लिया गया, संपत्ति सीज कर लिया गया। अरे पूरा हमारा सरकार है, देखिए पूरा उस पर। अरे भैया देखिए आप लोग का यही शुरू से आदत रहा है, पहले आप हमेशा ही दबंगई से आप लोग बोलते रहते हैं। एनी टाइम दबंगई आपका चलता रहता है। यहाँ पे कोई बचेगा जी? यहाँ जब भी चलेगा बिहार में तो नीतीश मॉडल चलेगा। क्या नीतीश जी के सरकार में कोई तमंचा कट्टा लेके घूम रहा है? तो नीतीश जी के पास है कहाँ? गिरी तो ले लिया बीजेपी। गिरी ले लिया तो क्या माने कि अभी देखिए प्रधानमंत्री नीतीश जी पर भरोसा होता तो गृह मंत्रालय उनके पास होता। जी बताइए, नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह के पास है, तो क्या माने नरेंद्र मोदी जी को साइड कर दी जाएगा? मंत्री का क्या चाहिए? गृह विभाग, उससे बढ़ के कोई पोस्ट नहीं है। यही विभाग लेकर के तो आप चारा चोर बन गए। मोदी जी का कहिए कि प्रधानमंत्री से हट जाइए, आप केरो बना दीजिए प्रधानमंत्री। ठीक हो ये हमारा नीतीश कुमार जी का देखे होंगे आप कि एक बार प्रधानमंत्री से हट जाइए, 2014 में ऐसा इनको लगा कि हमारी बहुमत कम हो रही है, जनता के बीच में क्रेज कम हो रहा है, तो देखे होंगे कि ये अपना पद छोड़ के श्री जीतनराम मांझी जी को सीएम बनाते हैं। अरे आप में है त्याग? आप राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ रहे हैं जी? अरे आप राष्ट्रीय अभी तो छोड़ रहे हैं, आप बीमार हैं, हार्ट अटैक है, कौन कौन सा बीमारी से गुजर रहे हैं। अरे देखिए भैया ये देखिए जबरदस्ती आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं, आप लोग सच्चाई से मुकरते हैं। मंत्री के पास गृह विभाग नहीं रहा, काला मुख्यमंत्री है। जितने बड़े पैमाने पे हटाया गया है लोगों को, आपको लग रहा है कि ये सही है? सरकार देखिए सोच रहा है, तत्काल उसको बोला जा रहा है। देखेंगे सारे अधिकारी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और उसके बाद उनको अलग जगह पे व्यवस्था भी कराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी इस ठंड में कहाँ रहेंगे लोग? हाँ ये जो बात हुई कि तत्काल जो अधिकारी लोग ऐसा किए हैं। मैनिफेस्टो को आप जानते हैं? जेडीयू के मैनिफेस्टो को, चुनावी मैनिफेस्टो को आप जानते हैं? जिस तरह की आप बात बोल रहे हैं, उन्होंने कहा था 5 डिसमिल जमीन के लिए। 5 डिसमिल जमीन कहाँ है? प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 में पैर छू के कहे थे, पैर धो के कहे थे, कहाँ है? अच्छा आप दीजिए। नहीं एक चाचा मुसहर जात के सुनिए, मुसहर जात से आते हैं मांझी जी, पासवान जात से आते हैं चिराग जी। आज जो 150 त्याग पत्र दे देना चाहिए था। अभी करते हैं अतिक्रमण को लेकर क्या सोचते? बाल न बच्चा नींद पे अच्छा, नीचे बंगड़ ऊपर नीचे बंगड़ ऊपर बंगड़ा नीचे सड़। किसके लिए बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं 3 आदमी के। जोगी को बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं और नीचे सम्राट जी को बोल रहे हैं। बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा। ये लोग को क्या जाने कि गरीब कैसे जीता है, कैसे खाया जाता है, कैसे पोसा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे तेल लगाया जाता है, गर्मी है कि ठंडा है, लू है कि ठंडा है, ये लोग क्या जाने गया? धड़ गुड़ू बताया चला करत भारत गेला, भारतों को डुबा देगा ये लोग। अब देखिए ये लोग ऐसा बात बोलते हैं, गुरु चेला तो नींद पड़े अच्छा, ये वो आज तक शिक्षा के नहीं, एक सेकेंड नहीं अरे पहले सुन लीजिए भैया, कभी भी आपने देखा होगा कि शिक्षा के प्रति लोग बात नहीं करेंगे तो आराम सनाब ऐसी बकते रहेंगे।
ये देखिए, ये 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ला करके गरीब बच्चों को, जिसको पढ़ने का सुविधा नहीं है, उसको ये 4 लाख रुपए दे रहे हैं। आप लीजिए पैसा और यहाँ पढ़िए, मन है तो आपको बाहर पढ़िए। तो पढ़िए कैसे? घर ही नहीं रहेगा, रोड पे घर भी रहेगा, घर भी बना। कैसे? अभी तो सड़क पे है सब। आवास योजना बनाए, शौचालय आवास योजना बनाए तो इन लोगों को क्यों नहीं मिला? आवास योजना नहीं मिल रहा है क्या? क्या लोगों को अति नहीं मिला है? नहीं मिला है। 37 फुलवारी में नया टोला है ना, वहाँ मिला है। फुलवारी में मीठापुर में भी मिला है। 37 हर जगह मिला। लोग आग से 37 लाख करोड़ आज बिहार का 4 गो घर में से हो जाएगा पूरा। पूरा सपना है ये, एनडीए का सपना है कि हर आदमी का घर अपना हो। ये हमारा ये लक्ष्य है कि हर तो उसके लिए घर तोड़ दीजिएगा? घर तोड़ा नहीं जा रहा मैडम। ये देखिए, कुछ विकास कार्यों में कुछ ऐसा जगह पे आ जाते हैं लोग कि वहाँ पर थोड़ा तत्काल थोड़ा कष्ट होती है, वो उसको फिर से बनाया जाएगा दूसरी जगह, फिर उसको निरंतर 2022 में प्रधानमंत्री जी माननीय बोले थे कि मैं शहरी गरीबों को पूरे बिहार में, पूरे भारत में पक्का मकान बना के दूंगा। आज वो जमीन पे नहीं दिख रही है कि माननीय प्रधानमंत्री वादा पूरा नहीं किए। नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार में 2005 से जब बने तो वो बोले कि मैं क्लास के अंतिम पावदान के लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं उन लोगों का विकास करता हूँ जो एकदम अंतिम से अंतिम पावदान पे हैं। तो हमको तो देखने में नहीं आ रहा है। नगर निगम में मलमूत्र साफ करने वाले SC ST के लोग जो निजीकरण कानून पे आज भी 10,000 12,000 पे नौकरी कर रहे हैं और शुद्ध वातावरण, स्वच्छ वातावरण वही लोग देते हैं और उजाड़े भी जा रहे हैं वही लोग। हम जानने निकले थे कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर, उसको लेकर जनता क्या सोचती है। हालांकि यहाँ पर अपने बयानबाजी में ही अतिक्रमण होते हुए हमने देखा, कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। किसी का ये कहना है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसके लिए अतिक्रमण हटाना ज़रूरी है। लेकिन एक बड़ा वर्ग मुझे ऐसा मिला जिसने कहा कि हटाना है तो हटाइए, लेकिन जो आपने वादे किए थे कि हर किसी गरीब को आवास मिलेगा, पहले उनको आवास देना चाहिए था, उसके बाद उनके घरों को उजाड़ना चाहिए था। तो सरकार जो है वो ना सिर्फ गरीबों के हित के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि उन जो हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनके लिए इस ठंड में वो कहाँ रहेंगे और किस तरह से अपना जीवन यापन चलाएंगे, इसके लिए भी विचार नहीं कर रही है। क्या होगा और क्या नहीं होगा ये वक्त तय करेगा। और जिस तरह से यहाँ पर बातें हमने की है, आपको समझाने की कोशिश की है कि अतिक्रमण को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, आप समझ गए होंगे कि लोगों में कितना आक्रोश है। ज्योत्सना प्रियदर्शनी चंदन के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।